साम 32 भजन 32 और उसकी 1 और 2 आयत। और लिखा है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आप वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कीजिए और हमारी आंखों को खोलें। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का गहरा काम हो और प्रभु हम पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाएं। प्रभु यीशु के लहू में आप हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। और फिर क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। ऐसा व्यक्ति वचन कहता है धन्य है। एक और धन्य व्यक्ति की हम परिभाषा सुनते हैं भजन 1 में। हम सब उसको अच्छी तरह जानते हैं। भजन 1 में, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की संगति में जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं। उसका चलना, उसका खड़ा होना और उसका बैठना, ये फर्क होता है एक धन्य व्यक्ति का। वो जो दुष्ट लोग जिस तरीके से चलते हैं, जो दुष्ट लोग की सलाह होती है, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चलते। पापियों के मार्ग में वो खड़े नहीं होते और ठट्ठा करने वाले जो मॉक करते हैं, परमेश्वर की बातों को जो मॉक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, उनके साथ वो नहीं बैठते। प्रभु कहता है ऐसा व्यक्ति धन्य है जिसका चलना, खड़ा रहना, बैठना, ये और लोगों से फर्क है। दुष्टों से, पापियों से, कुकर्मियों से वो अलग भूमि पर है। आप कहोगे ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये कहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विश्वासी भी, कुछ विश्वासी अपने जीवन में सेपरेशन नहीं रखते। वो अच्छे होते हैं लेकिन उनके फेसबुक के दोस्त अच्छे नहीं होते, और वो शायद अपने मन में जस्टिफाई करते हैं कि हम बुरे नहीं है, वो बुरे हैं। लेकिन वचन हमें बताता है ऐसे सारे लोगों से
हमारा सेपरेशन होना आवश्यक है। लिखा है evil communication corrupt good morals। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। हाँ, पुराना वर्ड कम्युनिकेशन है शायद। बुरी संगति, evil company corrupts good morals। दूसरा, ये व्यक्ति खाता क्या है? ये जो धन्य व्यक्ति है, लिखा है भजन 1 की दूसरी आयत में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये उसका खाना है, उसका आत्मिक खाना क्या है? यहोवा की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। रात दिन उसका मन उसी में होता है। अगर आपका परिवारजन रात दिन प्रभु के वचन के बारे में सोचता है और इन्वॉल्व रहता है, तो यह धन्य बात है। इजरायली लोग इस बात से ऊब गए थे, कहते थे अरे हमेशा ये मन्ना ही हमारे सामने रहता है, बोर हो गए। लेकिन धन्य व्यक्ति रात दिन प्रभु के इस मन्ना में उसका मन, उसका जीवन बना रहता है। प्रभु ऐसे व्यक्ति को धन्य कहता है। लेकिन आपको मालूम है, ये व्यक्ति तब हो सकता है जब भजन 32 वाला व्यक्ति की रचना पहले होती है। भजन 32 में क्या है? धन्य है जिसके अपराध क्षमा किए गए, जिसका पाप ढांपा गया और जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। वो व्यक्ति धन्य है। जब ऐसे व्यक्ति धन्य हो जाता है तो उसके प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो धन्य हो जाता है। ना वो दुष्टों की युक्ति पे फिर चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है। यिर्मयाह खुद कहता है, मैं ठट्टा करने वालों के साथ नहीं बैठा। विश्वासियों के बहुत कम दोस्त होते हैं दुनिया में। अगर आपके बहुत ज्यादा दोस्त है तो कुछ गड़बड़ है। विश्वासियों के बहुत दोस्त नहीं हो पाते। और इसलिए एक बड़ा सवाल उठता है कि जब फेसबुक पे लोगों के बहुत दोस्त होते हैं, अविश्वासी की बात कर रहा हूं मैं, है ना, विश्वासी सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं। विश्वासी सर्कल तो हम विश्वव्यापी कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो संसार के लोग जो प्रभु की बातों को कोई अहमियत नहीं देते, उनके साथ गहरी भारी मित्रता, इसका कोई मतलब नहीं है। जब बलाम ने इजराइल की मंडली को देखा ऊंचे स्थान से, तो कहा ये ऐसी जाति है जो अलग बसी रहेगी। देखिए, ये जो धन्य शब्द है जो हमने भजन 1:1 में पढ़ा और भजन 32:1 में पढ़ा, ये धन्य शब्द इंग्लिश में ब्लेसेड है, और इसको इब्रानी में ये वर्ड एशेर है। और ये एशेर वर्ड आशेर से मतलब है। आशेर कौन था? आशेर याकूब का एक बेटा था और इजराइल का एक गोत्र था। और आशेर के लिए भविष्यवाणी क्या थी? कि तू खुश होगा, हैप्पी हैप्पी। तो धन्य व्यक्ति कौन है? जिसको प्रभु हैप्पीनेस देता है।
एशेर, आशेर। मत्ती 5 में भी हम देखते हैं कई सारे धन्य आयतें हैं, उसको बीएटिट्यूड्स कहते हैं। धन्य है जो मन के पवित्र है, वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो दयालु है, वो दया पाएंगे, है ना। तो कई सारे धन्य है जो मन के दीन है, वो पृथ्वी पर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। तो वो धन्य यूनानी में शब्द है मकारियोस, लेकिन मैं इब्रानी शब्द पे ही बात करूंगा। एशेर जो शब्द है धन्य, ये एक बहुवचन शब्द है, एक वचन नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं है खुश है वो व्यक्ति, उसका मतलब है खुश खुश हुआ है वो व्यक्ति, प्लूरल, खुशियां। प्रभु ऐसे उस व्यक्ति को देखता है जिसके पाप क्षमा हो चुके हैं, जिसके अपराध क्षमा हो चुके हैं, जो यीशु के लहू के द्वारा धुल चुका है, जो आज परमेश्वर की संतान है। प्रभु कहता है तू खुश खुश व्यक्ति है। देखिए, आप एक बात नोटिस करें कि भजन 32 में 3 प्रकार के शब्द हैं। इंग्लिश में है पहला ट्रांसग्रेशन, whose transgression is forgiven, जिसका अपराध क्षमा हुआ। फिर लिखा है whose sin is covered, जिसका पाप ढांपा गया। और तीसरा, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, unto whom the Lord imputeth not iniquity। 3 शब्द, ट्रांसग्रेशन, सिन और इनिक्विटी, अपराध, पाप और अधर्म। सिर्फ पाप ही क्यों नहीं बोल दिया प्रभु ने, लेकिन अपराध भी होता है, पाप भी होता है और अधर्म भी होता है। और फिर प्रभु कहता है उस व्यक्ति की आत्मा में कोई कपट नहीं है। देखो, अब वाचा के संदूक के बारे में थोड़ा सोचते हैं। वाचा का संदूक महापवित्र स्थान में था, और हम पढ़ते हैं इब्रानियों 9 अध्याय और उसकी 4 आयत में कि वाचा के संदूक के अंदर क्या था। उसमें यानी वाचा के संदूक में इब्रानियों 9:4, हिब्रूज 9:4, बीच से पढ़ रहा हूं उस वर्ष जहां वाचा का संदूक का जिक्र है। वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान यानी सोने का घड़ा, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां। 3 चीजें थी। वाचा की पट्टियां जिसपे 10 आज्ञाएं लिखी थी, फिर सोने का घड़ा जिसमें मन्ना था, और तीसरा हारून की छड़ी जिसपे कलियां, फूल और फल बादाम लगे हुए थे। ये तीनों चीजें के पीछे एक इतिहास था, और आप देखोगे इन तीनों के इतिहास में इजराइल के फेलियर्स हैं, गिरावटें हैं। जल्दी जल्दी से मैं बताता हूं कि जब प्रभु ने मूसा को 10 आज्ञाएं 2 पट्टियों के रूप में दी, और ये माफ करना, 2 पट्टियों को के रूप में 10 आज्ञाएं दी जो उस पर लिखी हुई थी, और मूसा उन 2 पट्टियों को लेकर, टेबल स्टोन्स को लेकर पहाड़ से नीचे आ रहा था। उससे पहले ही प्रभु ने उसको कह दिया कि तेरे लोग मार्ग से जल्दी भटक गए हैं। 32:8 में, जो मैंने आज्ञा दी उससे जल्दी भटक गए हैं।
उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया है और उसकी पूजा की है और उस पर बलिदान चढ़ाए हैं, और उन्होंने ये आपस में कहा है, हे इज़राइल, तेरे ये देवता है जो तुझे इज़राइल से निकाल कर लाए हैं। आई एम सॉरी, जो तुझे मिस्र से निकाल के लाए हैं, who have brought thee out of the land of Egypt। वो मार्ग से जल्दी भटक गए हैं। नोटिस करो इस बात को, निर्गमन 32:8 में, जल्दी भटक गए। जो पहला शब्द हमने भजन 32:1 में पढ़ा, क्या पढ़ा था? धन्य है जिसके अपराध क्षमा किए गए। अपराध जो शब्द है, ट्रांसग्रेशन, इसका अर्थ है सीमा को क्रॉस कर देना, क्रॉसिंग द बाउंड्री। हमें एक सीमा दी गई है, जब हम उस सीमा को क्रॉस कर देते हैं तो वो ट्रांसग्रेशन है, वो अपराध है। एक अपराधी कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है? उसने एक सीमा को क्रॉस कर दिया और कानून को तोड़ दिया, और इसलिए वो अब अपराधी कहा जाता है। तो यहां पर हम इज़राइल के अपराध को देखते हैं। जीवित परमेश्वर जिसने 10 बड़े बड़े कार्य उनकी आंखों के सामने दिखाए, अब कह रहे हैं ये सोने का बछड़ा हमें मिस्र से निकाल के ले आया। मतलब कह सकते हैं हद ही कर दी, सीमा क्रॉस कर दी। दूसरा जो चीज थी वो था सोने का घड़ा, जिसके अंदर मन्ना था, और ये हम निर्गमन 16 में पाते हैं। और तीसरी आयत में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, निर्गमन 16 अध्याय और उसकी तीसरी आयत। और इज़राइली उनसे कहने लगे, यानी मूसा और हारून से, कि जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। परंतु तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि सारे समाज को भूखा मार डाले। अब देखो इनकी ऑडेसिटी को देखो, इनकी मतलब बलवाखोरी दिमाग को देखो। कहता है तुम हमें मार डालने के लिए यहां पर ले आए। मूसा जिसने अपने जीवन के 80 साल इनको दे दिए एक तौर से, 40 उसने जंगल में बिताए। क्यों वहां जाना पड़ा? क्योंकि जब 40 वर्ष का था उसने इज़राइल की मदद करने की कोशिश की अपनी सामर्थ्य से, और भागना पड़ा उसको। 40 वर्ष जंगल में बिताए चरवाहे की तरह, और अब 40 वर्ष जंगल की यात्रा में बिता रहा है। उसको कह रहे हैं कि तुम्हें मार डालने के लिए लाया, जिसने मिस्र के क्षण भर के पाप के सुख को त्याग कर इन गरीब गुलामों के साथ दुख उठाना बेहतर समझा। मतलब उन्होंने पूरा जो बात थी वो ही मिस कर दी कि प्रभु हमें दूध और शहद की नदियां बहती हुए देश में ला रहा है, और ये कह रहे हैं तो हमें मारने के लिए लाया। ये इनका पाप था। फिर भी प्रभु इनको मन्ना देता है। अगले दिन से प्रभु मन्ना शुरू करता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? उन्होंने मार्क को मिस कर दिया। पाप जो शब्द है उसका अर्थ है मिसिंग द मार्क। जो आपको
जो आपका स्तर था उस स्तर से आप नीचे, बहुत नीचे पाए गए, मिसिंग द मार्क। मतलब ये भी नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो। तो मन्ना के पीछे ये इजराइल का इतिहास था। पट्टियों के साथ हमने देखा उनका अपराध था, यहां पर उनके पाप को देखते हैं। और तीसरी क्या चीज थी? हारून की छड़ी जिसमें कलियां, फूल और बादाम लगे थे। ये हम गिनती 16-26 में पढ़ते हैं। और लोगों ने बलवा किया, यहां पर भी मूसा और हारून के विरुद्ध चढ़ बैठे, कहने लगे कि हमें भी, तुम क्यों इतने बड़े बनते हो, हम भी तो याजक के समाज के हैं। और तब हम देखते हैं प्रभु क्या कहता है, गिनती 16-26, सॉरी मूसा, मतलब मूसा प्रभु की ओर से कहता है या प्रभु कहता है, मुझे भी कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, लेकिन अर्थ यही है, उन लोगों के लिए कहता है। गिनती 16-26, और उसने मंडली से कहा, यहां से दूर हो जाओ, मैं विनती करता हूं, इन दुष्ट व्यक्तियों के तंबुओं से दूर हो जाओ, इनकी किसी चीज को मत छुओ, नहीं तो तुम इनके पापों में नाश हो जाओगे। प्रभु ने क्या कहा कि ये दुष्ट व्यक्ति है। और दुष्ट जो एक्चुअली शब्द, उसका मतलब जो भक्तिहीन, मॉरली गलत करता है, अनैतिक बातें करता है, ये अधर्म, इनिक्विटी, जो गिरी हुई बात करते हैं। और इसके बाद इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब इनका न्याय हो चुका, पृथ्वी खुलकर इन लोगों को निगल गई, तो फिर प्रभु ने कहा कि उस लाठियों को रखो मेरी उपस्थिति में, 12 लाठियों को, और हारून की लाठी पर वो जीवन फूट निकला। तो इन तीनों चीजों के पीछे इजराइल के फेलियर्स का इतिहास था। पट्टियों के पीछे हम देखते हैं, क्योंकि बाद में वो पट्टियां मूसा ने तोड़ दी थी, कॉपी प्रभु ने दी, समझ लो। उसके पीछे उनके उस सोने के बछड़े का इतिहास था। मन्ना के पीछे उस सोने के घड़ा जो मन्ना था, उसके पीछे इनके पाप का इतिहास था कि तुम्हें मारने को ले आया। और हारून की छड़ी के पीछे इनकी दुष्टता का इतिहास था। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये तीनों चीज वाचा के संदूक के अंदर रखी गई थी, है ना? और ये किसी को दिखती नहीं थी, अंदर रखी गई थी, एक तौर से छिपाई गई थी। आपको मालूम है कि उस वाचा के संदूक जो करीब 2.5 क्यूबिट्स, 2.5 फीट बाई 1.5 फीट, 2.5 हाथ बाई 1.5 हाथ बाई 2.5 हाथ, 1.5 हाथ ऊंचा, इतना प्रकार का बड़ा संदूक था, सोने से लदा हुआ। और उसके ऊपर चौके सोने का ढक्कन था, जो ढक्कन हमेशा उसके ऊपर रहता था, कभी खोला नहीं जाता था। जब भी खोला गया वो मूसा के द्वारा किया गया और ये चीजें उसमें रखी गई, लेकिन बाकी ये खोलना मना था, ये छिपाया गया था, कवर्ड था। और पढ़ते हैं कि लय व्यवस्था 16-15 में, लय व्यवस्था 16-15, ये प्रायश्चित का दिन होता था, जब हारून अपने लिए, अपने घराने के लिए
और इज़राइल के राष्ट्र के लिए, उनके पापों के लिए प्रायश्चित करता था, है ना। और 1 वर्ष के पापों को परमेश्वर क्षमा करता था। और लिखा है 16-15 में, और फिर वो पाप बलि के बकरा को वध करता है जो लोगों के लिए था, और उसके लहू को पर्दे में यानी महापवित्र स्थान में लाता है, और जैसे बैल के लहू के साथ किया था वैसे इसके साथ करेगा, और प्रायश्चित के ढकने पर और उसके सामने इसे छिड़केगा। प्रायश्चित के ढकने पे और उसके सामने उस लहू को छिड़केगा। यानी आप इस बात को समझें, वाचा का संदूक है, उसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, 2 पट्टियां, सोने का घड़ा मन्ना वाला, और हारून की छड़ी, उसके ऊपर चौके सोने का कवर है, प्रायश्चित का ढकना है, और अब उस ढकने पे ऊपर क्या है? लहू छिड़का हुआ है। यानी परमेश्वर ने इज़राइल के सारे फेलियर्स को, उनकी सारी गिरावटों को उस प्रायश्चित के ढकने से और उसके ऊपर उस लहू से छिपा दिया था, दृष्टि से उसको छिपा दिया। आपको मालूम है, जो प्रायश्चित का ढकना है, या इंग्लिश में जिसको मर्सी सीट कहा जाता है ना, उसको इब्रानी में कहते हैं कापोरे। कापोरे यानी कवर करना, ढक देना। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को ढांप देता है। He covers हमारे अपराधों को, पापों को, अधर्म को। यीशु का लहू ढांप देता है, शुद्ध कर देता है। देखो, नीति वचन 28 अध्याय 13 आयत में लिखा है, जो व्यक्ति अपने पापों को ढांपता है वो कभी सफल नहीं होगा, परंतु जो मानता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा। यहां पर एक व्यक्ति है जो खुद अपने पाप को ढांपता है। वो क्या कहता है प्रभु उसके लिए? कि वो कभी सफल नहीं होगा, he will not prosper। परंतु जो मानता है और त्यागता है उसको, वो दया पाएगा, है ना। पूरी दुनिया में जो ईसाईयत फैली हुई है, रोमन कैथोलिसिज्म, उसमें क्या लोग हर संडे या हर हफ्ते प्रीस्ट के सामने जाके पापों को मानते हैं, और प्रीस्ट माफ भी कर देता है और उनको कुछ कुछ सजा देता है कि ऐसे ऐसे करना। पेनेंस कहते हैं उसको। व्यक्तिगत वो व्यक्ति फिर अपने आप को सजा देता है। मुझे नहीं पता क्या, जैसे पता नहीं नॉनवेज मत खाना, या इस हफ्ते शराब मत पीना, है ना, या इतनी बार वो माला रोजरी बोलते हैं उसको जप लेना। ये सब मनुष्य की बनाई हुई चीजें हैं। वो मानते हैं परंतु छोड़ते नहीं है। दया कौन पाएगा? जो मानेगा और छोड़ेगा। वो व्यक्ति अपने पाप छिपाता क्यों है? क्योंकि गुप्त रखना चाहता है। दाऊद कहता है, प्रभु मुझे अपने गुप्त पापों से आजाद कर। मानने का अर्थ क्या है? टू कन्फेस। मानने का अर्थ है कि इस तरह मानना कि जो प्रभु उसके बारे में कहता है वो ही मैं उसके बारे में कहूं। प्रभु जैसे एक पाप की परिभाषा करता है, वही परिभाषा मैं अपनाऊं, उसको कम ना आंकूं। देखो, 2 उदाहरण है बाइबल में। एक तो अकान का है, हम सब जानते हैं।
अकान ने चोरी की, और किस सामान से चोरी की? जो प्रभु ने कहा था जो अर्पित किया गया है सामान। और उसने छुपा दिया उस सामान को चोरी करके। इज़राइल आई के सामने हार गया। प्रभु ने कहा तुम इसलिए हारे हो क्योंकि इज़राइल ने पाप किया है। पाप अकान ने किया था, एक व्यक्ति ने, लेकिन प्रभु कहता है इज़राइल ने पाप किया है। उसके पाप ने पूरी मंडली को अशुद्ध किया। और प्रभु कहता है तू उसको ढूंढ निकाल, उस बात को ठीक कर, तब तुझे विजय मिलेगी। योशु मुंह के बल गिरा रहा, रोता रहा, पछताव करता रहा, है ना, शाम के बलिदान के समय तक। और तब प्रभु ने कहा उठ, कब तक ऐसे करता रहेगा, अब एक्शन ले। और तब अकान, मतलब उस पापी को ढूंढने के लिए जो इसने अपराध किया था, पूरे इज़राइल के मंडली से गोत्र ढूंढा गया, उरीम और थुमीम के माध्यम से। गोत्र के बाद खानदान ढूंढा गया, फैमिली। खानदान के बाद घराना ढूंढा गया, और घराने के बाद फाइनली अकान पकड़ा गया। अब देखो लाखों लोग थे, लाखों लोगों में, गोत्र में, हो सकता है गोत्र के जो प्रधान हो उनको खड़े किए हो, फिर एक एक गोत्र में चेक किया हो, उरीम क्या कहता है, थुमीम क्या कहता है ना। और गोत्र सेपरेट किया गया, गोत्र से परिवार या खानदान, उसके बाद घराना, और उसके बाद वो व्यक्ति। ये 4 शब्द लिखे हैं योशु 7 में, ट्राइब, फैमिली, हाउस होल्ड, और फिर अकान। और तब अकान पकड़ा गया, और अकान को कहा गया, योशु कहता बेटे बता तूने क्या किया। मेक कन्फेशन अनटू द लॉर्ड योर गॉड, अपने यहोवा प्रभु के सामने मान ले। अब ये देखो इतना समय अकान को मिला, पहले ही आ जाता, पैर पकड़ लेता योशु के। योशु गलती हो गई, प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना कर दे, लेकिन उसको लगा मैं बच जाऊंगा, इतनी बड़ी भीड़ में कैसे पकड़ेगा योशु। लेकिन गिनती में क्या लिखा है, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। और फिर देखो जब योशु ने उसको पूछा, उसको बताना पड़ा, योशु 7:21, कि मैंने जब लूट के सामान में एक सुंदर बाबुल का वस्त्र देखा, और चांदी के 200 शेकेल के टुकड़े देखे, और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देखी। अभी उसने देखा ही था, बोला मैंने लालच किया, मन में लालच किया, और उसको ले लिया, और उसको मेरे तंबू में जाकर मैंने जमीन में, मिट्टी में उसको छिपा दिया। अब ये देखो अब क्या हो रहा है, अब सबके सामने नाप नाप करके बताया जा रहा है। पहले मान लेता, प्रभु माफ कर देता, ढांप देता, उसके श्राप को भी दूर कर देता। अब जैसा था वैसे उसको नाप नाप के सबके सामने बताना पड़ रहा है। एक वस्त्र मिला, बाबुल का था, बेबीलोनियन गारमेंट, गुडली, महंगा था, सुंदर था। चांदी भी मैंने चुराई, कितनी चुराई, 200 शेकेल। सोना चुराया, कितना चुराया, 50 शेकेल, पूरी ईंट थी। फिर क्या किया, दिल में लालच आई, चोरी कर लिया, अपने तंबू में ले गया, छिपा दिया। और हम देखते हैं कि उसका अंत पत्थरों से हुआ।
दूसरा उदाहरण हमें मालूम है, ये उदाहरण देने में डर ही लगता है क्योंकि हमसे बहुत बड़ा ये संत था दाऊद, और दाऊद ने हित्ती उरिया की पत्नी को रख लिया, हित्ती उरिया को मरवा दिया। 9-10 महीने तक उसने इस बात को छिपाए रखा। वो राजा था, कौन उसके विरुद्ध हाथ उठाता, उंगली उठाता। लेकिन नतान उसके सामने आया, जब प्रभु ने भेजा उसको कन्फ्रंट किया और उसको कहा, तू वो व्यक्ति है, तूने यहोवा के शत्रु को मुंह खोलने का मौका दिया और तलवार तेरे घर से नहीं जाएगी और खुलेआम तू लज्जित किया जाएगा। और दाऊद ने जब तब दाऊद टूटा, वो पश्चाताप का तीर उसके हृदय को छेद दिया और उसने एकदम माना, मैंने पाप किया है, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट द लॉर्ड। और अब जानते हैं उसका पश्चाताप इतना जेन्युइन था क्योंकि भजन 51 आज भी इतना जीवित उसके पश्चाताप का गवाह है। लेकिन भजन 32 जो जब आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें दाऊद क्या कहता है ना, जब उसने अपने पाप को नहीं माना था, 3 से 5 में वो कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया, अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया, है ना। और उसके पहले कहता है कि मैं अपने अपराधों को यहोवा के सामने मान लूंगा। अपराध वर्ड को देखते हैं, अधर्म को देखते हैं, पाप को देखते हैं। दाऊद ने जो किया उसमें ये तीनों बातें थी, अपराध और पाप और अधर्म। और हम देखते हैं कि दाऊद को भी नाप के एक तौर से कह सकते हैं उस पर न्याय आया। क्यों? उसने खुद अपने मुंह से कहा, 4 गुना उस पड़ोसी को भरना होगा। और हम जानते हैं कि दाऊद के घराने पे भी वो सजा आई और 4 गुना जो उसने हित्ती उरिया की मौत को मरवाया था, दाऊद के 4 बेटे मर गए। जो नया जन्मा हुआ बालक था, फिर अम्नोन, फिर अब्सलोम और आखिर में एडोनाइजा। तो हम देखते हैं कि इसलिए प्रभु कहता है, धन्य हो वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका पाप ढांपा गया है, जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। जैसे मैंने बताया, अपराध शब्द हिब्रू में, हम इसके बारे में एक वर्ड स्टडी का वीडियो भी देख रहे थे। अपराध शब्द है पेशा इब्रानी में। जैसे मैंने बताया, इसका मतलब है एक सीमा को लांघ देना, एक बाउंड्री को क्रॉस करना, वो चीज करना जो मना की गई है। पाप है खाता या खता, मार्क से नीचे पहुंचना, मिसिंग द मार्क, लगातार बुरी आदत में रहना, जो कहा है वो ना करना, ये पाप है। जो कहा है वो ना करना।
और तीसरा अधर्म यानी आवोन इब्रानी में, और ये है अनैतिक बात करना, घिनौनी बात करना, ये है अधर्म। और प्रभु कहता है धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अपराध क्षमा किया जाता है, पाप ढांपा जाता है, और अधर्म का लेखा नहीं लिया जाता। तब एक व्यक्ति की आत्मा में से कपट दूर होता है। देखिए, किसी ने कहा है कि वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा हुआ, जिसका पाप दूर किया गया, जैसे समुद्र में डाल दिया हमने देखा, और जिसका अधर्म का लेखा ना लिया गया, और जिसके दुष्ट मन से दुष्टता हटा दी गई, उसका हृदय पाप से खाली किया गया, धार्मिकता से भरा गया, वो वास्तव में एक धन्य व्यक्ति है। और ये प्रभु ही कर सकता है। धन्य हमने देखा खुश व्यक्ति। नथानेल जब प्रभु के पास लाया जा रहा था फिलिपुस के द्वारा यूहन्ना 1 में, तो प्रभु क्या कहता है, देखो एक इजरायली जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं। यानी ऐसा व्यक्ति था। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिद्ध था, लेकिन वो अपने मन में कपट नहीं रखता था। क्या पता वो अंजीर पेड़ के नीचे भजन 32 की आयत पढ़कर ही अपने लिए प्रार्थना कर रहा हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि प्रभु तू मुझे ऐसी आत्मा दे जिसमें कोई कपट ना हो। और जब प्रभु के पास आया, प्रभु ने कहा देखो एक इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया, अपराधों को, अधर्म को, और प्रभु ने उसको शुद्ध किया था उस अंजीर के पेड़ के नीचे। ऑगस्टीन के बारे में भी कहा जाता है, अंजीर के पेड़ के नीचे उसने टूटकर प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस पाप से आजाद कर। देखो, मैं जल्दी खत्म करूंगा। निर्गमन 34 अध्याय और 7 आयत। निर्गमन 34:7 की प्रभु मूसा के सामने बोलता है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अब ध्यान से सुनना, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। सिर्फ पाप नहीं लिखा, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो कैसा यहोवा है? जो हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और पाप, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला। वही व्यक्ति धन्य है जिन्होंने ये क्षमा पाई। वो कहता है भजन 32:6 में, 5 मिनट्स और लूंगा। भजन 32:6 में, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। प्रभु कहता है कि जब ऐसा व्यक्ति जिसने क्षमा पाली, जिसका पाप ढांपा गया, जिसके अधर्म का लेखा का मतलब उसके अकाउंट में अब कोई भी गलत चीज कुछ नहीं है। प्रभु ने उसके अकाउंट में अब धार्मिकता डाल दी है। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है कि जब वो प्रार्थना करेगा
तो प्रभु को पाएगा। प्रभु उसके करीब है। सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड। यहोवा को ढूंढो जब तक वो मिल सकता है। और प्रभु कहता है ऐसा व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। जैसे नूह के समय बाढ़ आया, जल प्रलय आया, लेकिन नूह उसका परिवार सुरक्षित रहा। वो कहता है वो भारी जल के बाढ़ उस व्यक्ति तक नहीं आ पाएगा। साथ में कहता है वो, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मुझे संकट से बचाएगा, तू छुटकारे के गीतों से मुझे घेरे रखेगा। सेला। पहले वो कहता है तेरा हाथ मुझ पर भारी था, रात दिन तेरा हाथ मुझ पर भारी था। वो कराता था दाऊद, उसकी हड्डियां कराती थी। कहता है अजीब सी बीमारी मेरे अंदर है। लेकिन अब जब उसका पाप ढांप दिया गया, है ना, जब उसका पाप ढांप दिया गया तो उसी हाथ में अब वो छिपने का स्थान पाता है। इन द हॉलो ऑफ द लॉर्ड्स हैंड। वो हाथ जो पहले ताड़ना वाला हाथ था, अब वो हाथ प्रभु का सुरक्षा वाला है। ऐसा व्यक्ति प्रभु की अगुवाई पाता है। 32:8 में लिखा है, मैं तुझे इंस्ट्रक्ट करूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, और जिस मार्ग में जाना है उसी में दिखाऊंगा, वो मार्ग दिखाऊंगा, अपनी आंख से तेरी अगुवाई करूंगा। जो मालिक होता है उसकी आंखों का इशारा नौकर समझ जाता है। प्रभु कहता है इतनी क्लोज अगुवाई मैं तुझे दूंगा कि तू मेरे आंख के इशारे को समझ जाएगा। नीति वचन 3, 5 और 6 में लिखा है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत ले, हर बात में उसको स्मरण कर, वो तेरे मार्ग को खोल देगा, तेरे मार्ग में अगुवाई करेगा। और अगर तू प्रभु की अगुवाई के बारे में चिंतित नहीं होगा या सेंसिटिव नहीं होगा, कहता है फिर तुझे घोड़े और खच्चर की तरह मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हमें छोड़ नहीं सकता, हमें त्याग नहीं सकता। इसलिए वो कहता है 32:9 में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा एकदम दौड़ने लगता है, उसको रोकना पड़ता है। और खच्चर चलने को तैयार नहीं होता। ऐसा स्वभाव भी हमारे अंदर आ जाता है, दौड़ रहे हैं बिना अगुवाई के। प्रभु अगुवाई दे रहा है तो चल नहीं रहे हैं। तो कहता है ऐसा ना हो कि मुझे तेरे साथ उन जैसा बर्ताव करना पड़े। तो मेरी अगुवाई पाले, मेरे आंख की अगुवाई पाले। और फिर 10 में लिखा है, दुष्ट लोग दुखों से घिरे रहेंगे। The wicked are encompassed with sorrows. लेकिन जो यहोवा पर भरोसा करता है वो दया से घिरे रहेंगे, दया उनको घेरे रहेगी। और 11 में, यहोवा में आनंदित हो, यहोवा में मगन हो और आनंदित हो हे धर्मियों, और आनंद के मारे पुकारो तुम जो हृदय में सीधे हो। अब देखते हैं कि कैसे प्रभु अपने एक जन को धन्य बनाता है, कैसे प्रभु एक पापी को धन्य बनाता है, उसके अपराध को क्षमा करता है, उसके पाप को
ढांप देता है, दृष्टि से हटा देता है, समुद्र की गहराई में फेंक देता है। इसलिए नई सृष्टि में कोई समुद्र नहीं होगा और उसके अधर्म का लेखा नहीं लेता। जो उसके अकाउंट में, उसके खाते में उसकी बुरी बातों का चिट्ठा था, वो सब प्रभु हटा देता है, उसका लेखा नहीं लेता। और जैसे इब्राहिम ने जब विश्वास किया तो उसके अकाउंट में उत्पत्ति 15 में प्रभु ने धार्मिकता डाली, वैसे प्रभु धार्मिकता डालता है और ऐसे व्यक्ति को, उसकी आत्मा से कपट को हटाता है। हम जो टेढ़े थे, प्रभु हमें सीधा बनाता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, हम प्रभु के आभारी रहे कि प्रभु ने हमें धन्य बनाया। हो सकता है संसार की बहुत चीजें हमारे पास ना हो, संसार की दृष्टि में प्रभु के लोगों को नीचे देखा जाता है। कुछ लोग समाज में नीचे गिने जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम धन्य हो। लिखा है गरीबों को सुसमाचार प्रचार किया गया, द गॉस्पेल इज प्रीच्ड टू द पुअर। तो इस बात से हम आनंदित हो कि प्रभु ने हमें धन्य कहा, खुश खुश कहा और हमें किसी भी अच्छी और भली वस्तु से वंचित नहीं रखता। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।